हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप आर फाइन। तो कैसा चल रहा है आपका ये समर सीजन? अच्छा चल रहा होगा। बेशक आप लोगों को लगे बेतुकी बात है कि मैथ करना है और उसमें समर की बात या विंटर की बात। चलो, जब भी आप वीडियो देखें तभी बता सकते हैं कि समर कैसा चल रहा है, विंटर कैसा चल रहा है, जिस भी मौसम में देखिए। तो हमने अभी तक बेसिक क्लास की है रिलेशन एंड फंक्शन की, है ना? अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो देख लें। उसके बाद हम इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे। देखो, मैंने आपको बताई थी अभी तक एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीन रिलेशंस मैंने आपको बताई थी। इन तीनों का रिलेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन, नहीं क्या था वो, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो बात आती है कि हमें एक्सरसाइज 1.1 करनी है। 1.1 की सबसे पहली नीड है रिफ्लेक्सिव कैसे करते हैं। हालांकि मैं ये आपको बातें बता चुका हूं, फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं। और एकदम ब्रीफ में मैंने इनके बारे में कुछ लिखा है, एक बार वो रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अगर ए और ए रिलेशन से संबंधित हो, बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। फिर बात आती है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। तो मैं यहां लिखा है कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको हर एक पेयर को चेक करना है, मतलब हर एक डुप्लेट को चेक करना है। डुप्लेट मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था तो अब मुझे याद तो नहीं बताया था कि नहीं, लेकिन जैसे 1-1 है, ये भी बिलोंग करे, 2-2 है, वो भी बिलोंग करे, मतलब सारे करे। ठीक है, फिर आता है बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हमें सारे रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सारे रिलेशन होने चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन सारे ऑर्डर्ड पेयर का होना चाहिए। हमें तो वो ढूंढना है जो नहीं है। हमें क्या ढूंढना है? जो नहीं है। बात समझ आ गई? हमें वो ढूंढना है जो नहीं है, जो उस ग्रुप के अंदर, जो उस रिलेशन के सेट के अंदर ना होने वाला। सिर्फ एक मिल जाए काफी है, एक मिल जाए काफी है, बाकी सबसे माफी है। फिर आती है बात ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के मैंने दो पार्ट बताए थे। एक पार्ट सारे पेयर्स में चेक करना कि ए बी से रिलेटेड है, फिर चेक करना बी सी से रिलेटेड है। ये दोनों होने के बाद हमारे पास इंप्लाइज होना चाहिए कि ए बी सी से रिलेटेड है, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए। अब बात आई थी कि अगर कहीं पर ये तो आ जाता है पर ऐसी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम चलते हैं उसके ट्राइवल कंडीशन की ओर, ट्राइवल रिलेशन की ओर। कंडीशन या रिलेशन लगा लो। देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूं ट्राइवल रिलेशन क्या होती है। जो एम्प्टी सेट्स होते हैं ना, या यूनिवर्सल सेट होते हैं, उनको हम ट्राइवियल सेट भी कह सकते हैं और यहां पर रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि रिलेशन कर रहे हैं। तो अगर ए और बी तो है पर बी और सी नहीं है, तो ए और सी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी वो फंक्शन, सॉरी, वो रिलेशन जो है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। उसका रीजन जो होगा वो ट्राइवियल होगा। क्लियर? पहले ये कुछ बातें नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट। आर एक रिलेशन है जो डिस्क्राइब की हुई है सेट में 1 2 3 14। फिर रिलेशन हमें दी हुई है एक्स वाई 3x - y = 0 वैधानिक किताब में। सभी क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। भाई इसी तरीके को लेकर आप कहो कि सारे ही तरीके से हो जाएंगे, नहीं। ये हमारी सूझबूझ, हमारे समझ पर डिपेंड करता है, क्योंकि चैप्टर समझने का है, ठीक है, और अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए, रिलेशन देखिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई। एक्स और वाई ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट्स है, और रिलेशन में देखिए 3x - y = 0, 3x - y = 0। तो
ऑर्डर्ड पेयर बना दो इसके 14 है क्योंकि थोड़े से बनेंगे इक्वल टू 0 देने की वजह से यहां से हम 3x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आपकी 3x होगी। ऑर्डर पेयर बनाने हमारे लिए आसान है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। 4 है तो 12। अच्छा 5 है तो 15 होगी। बताओ हम लेंगे या नहीं लेंगे? मन में सोच लिया ना, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? समझदार को इशारा काफी, क्योंकि यहाँ पर 15 एलिमेंट ही नहीं है, तो इसे हम कर देते हैं स्किप, खत्म कर देते हैं, है ही नहीं, खत्म जैसा ही हमारे लिए। अब बात समझ आइए, हमें सबसे पहले करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है ए रिलेटेड विद ए। इज देयर एनी डुप्लेट? क्या यहाँ पर कोई डुप्लेट है? नहीं है, ये है ही नहीं। मतलब 1 1 है नहीं, 2 2 है नहीं, 3 3 है नहीं, 4 4 है नहीं, 5 5 है नहीं, 6 6 है नहीं, 7 7 है नहीं, 14 14 भी नहीं है। तो ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन इफ ए बिलोंग्स टू ए। ये ए एलिमेंट है सारे के सारे और ये सेट हो गया। ये नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था कोई एक सेट उठा लो। मान लो ये उठाते हैं आप 1 3, मतलब सभी के लिए होना चाहिए सिमेट्रिक, ठीक है ना। लेकिन चेक कैसे करेंगे कि किसी एक पर भी ये अनसेटिस्फैक्टरी हो गया था। हमारे पास रिलेशन है 3x माइनस 5। 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। अब बात करें हम 3 1 की, तो ये है 3 1 जहां पर x की वैल्यू थी 3 इंटू 3 माइनस वाई की वैल्यू होगी 1 इक्वल टू होना चाहिए 0 3 3 9 माइनस 1 8 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिलेशन में नहीं आ रहा। तो 3 1 इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब हम करेंगे ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव के लिए ये स्पेस है, इस पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ आ जाए, कोई बात नहीं, आपने ध्यान रखना है, फिर नोट करने में भी आसानी होगी। थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए आपने मान लीजिए पहला लिया सेट 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, डी एलिमेंट 3 है, तो होना ये सभी एलिमेंट्स के लिए चाहिए, पर यहां से हम देख लेते हैं 3 9, डी और सी भी ले लिया आपने, जिसमें ये है ए, ये है बी, फिर ये बी, ये सी। अब हमारे पास बनता है 1 9। ये तो रिलेशन का पार्ट है। अब इसको चेक कर लो कि रिलेशन का पार्ट है या नहीं। हमारे पास फिर से रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 1 माइनस 9 इक्वल्स 0। 3 माइनस 9 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 था ना। तो अगर 0 होता तो रिलेशन का पार्ट होता, नहीं है, इसलिए ये रिलेशन का पार्ट नहीं है। तो so it is not a transitive relation। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट, रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर है और ऑब्वियसली ये इंडेफिनिट सेट है। डिफाइंड एज रिलेशन इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स x प्लस 5। इसे देख के घबरा मत जाना कि x प्लस 5 मतलब x की वैल्यू तो कितनी भी भर सकते हैं, इतनी भी नहीं भर सकते, क्योंकि कंडीशन दी है x इज लेस देन 4। तो हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन हमें जो लेना है वो लेस देन 4 तक लेना है। तो इसकी रिलेशन को हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर रिलेशन में x की वैल्यू 1 भरोगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। x की वैल्यू 2 भरोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। x की वैल्यू 3 भरोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब फिर से 4 9, क्या हम ये 4 भर सकते हैं? नहीं भर सकते, ये लेस देन 4 दिया हुआ। तो यहां तक हमारे जो रिलेशन के सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही बनते हैं। चलिए करें चेक रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड
क्या यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है डुप्लेट की फॉर्म में? नहीं है। तो हम लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए does not belong to relation, so it is not reflexive. ऑब्जर्वेशन से ही पता लग जाता है, लेकिन मार्क्स को लिखने के मिलेंगे ना। चलिए अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। हमारे पास ये सारे पेयर हैं, किसी एक पेयर को देख लो कर हमें माइंड में तो सारे पेयर देखने हैं, पर क्योंकि मुझे पता है ये सिमेट्रिक नहीं है तो मैं एक पेयर उठा दूंगा कोई भी। मान लीजिए मैंने उठाया 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, और रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड एज क्या देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब हम इनको उल्टा पलटी कर देते हैं, 6 1 को चेक करते हैं, ये राइट साइड पे चेक करो यहाँ पर, तो यहाँ y की वैल्यू बनी 1 और x की वैल्यू बनी 6 6 प्लस 5 1 इज नॉट इक्वल टू 11। ये इसके इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब रिलेशन का पार्ट नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक एज वेल। बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को जरा ध्यान से समझिए। ट्रांजिटिव में क्या होगा, हम देखें 1 6 मतलब जो बी एलिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं किसी की डोमेन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए था, प्री इमेज होनी चाहिए थी। यहाँ पर 6 तो है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। हम कह सकते हैं 1 6 belongs to relation since it has not any pair of type। आप 1 6 भी लिख लीजिए, 2 7 भी लिख लीजिए और 3 8 भी लिख लो। टाइप्स 6 1 2 7 2 7 का उल्टा 7 2 और 8 3। सो बाय ट्राइवियल रिलेशन इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना जी, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का रीजन भी मैंने आपको बता दिया, रीजन बहुत जरूरी है ना, वरना बच्चे पता क्या सोचते हैं पीछे आंसर ही गलत दे रखा है, ट्रांजिटिव समझाया वो पीछे तो आंसर ही गलत है। अरे नहीं भाई, आंसर गलत नहीं है, ये ट्रांजिटिव। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। Here is another question, that is part number 3 of question number 1. Relation R is described as ordered pair of x, y, where y is divisible by x. y जो है वो x से divisible है, और सेट A हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। देखिए सबसे पहले इसके भी ऑर्डर्ड पेयर बनाने आसान है, तो बना ही देते हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के। इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो बनेंगे 1 से डिवाइड होता है। देखो y इज डिविजिबल बाय x, मतलब पहला नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है, दूसरे से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ये 1 से डिविजिबल वाले हो गए। 2 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब देखो 3 1 ये 4 1 हो गई। सेकेंड, अब आ जाते हैं 4 पर। 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। पहले 3 की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं 4 की। 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। फिर आती है बात 5 की, तो 5 1 हम पहले ले चुके हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है। फिर बात आती है 6 की, 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, और 6 से डिवाइड हो रहा है। ये है हमारी रिलेशन। एज आई टोल्ड यू दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन occurs only then when all pairs to be checked, जब हर एक पेयर के लिए ये सेटिस्फैक्टरी हो। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव जितने भी एलिमेंट के पेयर बनते हैं, 1 1 पहला डुप्लेट बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 4 4 belongs to relation,
then 5 5 belongs to relation and 6 6 belongs to relation. यानी कि सारे के सारे ट्रिपलेट हो गए. Here A belongs to relation where A belongs to A, so it is reflexive. चलिए दूसरी बात हम करते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए अगर इनमें से एक भी पेयर ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा. कोई भी पेयर उठा लो 1 1 को छोड़कर. आप उठा लेते हैं 4 2, मतलब जिसके साथ 1 है चाहे वो भी ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा. ले लेते हैं 1 4 लेते हैं, 1 और 4 लेते हैं. 1 4 बिलोंग्स टू रिलेशन. अल्टा पल्टी कर दो 4 1 4 तो है ही नहीं अपने पास, 4 1 है. 4 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 4 1 से डिवाइड होता है. अगर हम यहाँ करें इसको अल्टा पल्टी 1 4, क्लियरली 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. लिखने के तरीके हैं ये. बात तो यही समझ गए थे आप, लेकिन ये लिखने का तरीका है जिससे हमें एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं. डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. तीसरा पार्ट ट्रांजिटिव के लिए करते हैं. देखो 1 वाले केस में तो जिनके पीछे 1 है वो तो सारे ही होंगे, ठीक है. अब देखो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 कोई भी ले लेंगे तो हो जाएगा इसमें. अब कोई और उठा के देखो, जैसे ए बी और बी सी बनता है कई बार. ए बी और बी सी 3 के साथ नहीं है, 2 के साथ है. 2 2 4 2 है, यहां भी नहीं है ना. मतलब बी सेम होना चाहिए ना. ये जो बी है बी सेम होना चाहिए. यहाँ पर बी जो है वो अगले वाले का ए होना चाहिए. कहीं पर भी ऐसा केस नहीं है. बताओ ये ट्रांजिटिव हो गए. यस इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज ऑफ एक तो कंडीशन है कि 1 1 1 वाले सारे हैं. 1 1 वाले तो सारे ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी है ना ये 2 2 3 3 4 2 4 4 5 5 6 2 ये सबके आगे पेयर ही नहीं बन रहे. तो विद द ट्रायबल कंडीशन ऑफ रिलेशन दिस इज ट्रांजिटिव. बात आती है लिखे कैसे. हियर फॉर ऑल ऐसे डालते हैं इसको. फॉर ऑल 1 1 फिर ऐसे मत लिखो चाहे. फॉर ऑल ए बी belongs to relation, B C belongs to relation will imply A belongs to relation. If it exists, then it is transitive. So it is a transitive function also. नोट कर लीजिए, मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी, नहीं कटेंगे. ठीक है. अगर आप बात कहते हैं कि आपको ट्राइवल कंडीशन भी लिखनी है वो आप एडिशनल लिख सकते हैं, बाकी इतना ही काफी. ठीक है. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. पॉज द वीडियो. हियर इज अनदर फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इजीली समझ आने वाला भी है. आर इज मतलब रिलेशन आर इज इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. एक बार कैसे बच्चे ने पूछ लिया, सर ये क्या लिखा होगा, रियल नंबर इज इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन आर है. ठीक है. बुक में उसने देखा नहीं, सीधा हमारे सोल्यूशन को देखने लग गया. तो यहां पर रिलेशन डिस्क्राइब होती है एक्स वाई का ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स माइनस वाई मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इन एन इंटीजर. दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होगा. समझने की बात है. रिफ्लेक्सिव चेक करें हम. चलो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. पहले तो इस रिलेशन को समझो. कहते हैं कि एक्स माइनस वाई जो है ना वो इंटीजर आएगा. x माइनस वाई इंटीजर आएगा. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेते हैं a और a. ठीक है. a और a सच दैट a माइनस a या ना ऐसे ना लिखे ना, बड़ा ही प्यारा लगेगा अगर आप यूं ऐसे रिलेशन लिखो. इसका मतलब होता है a रिलेटेड विद a. हम चेक कर रहे हैं सच दैट a माइनस a इक्वल टू 0 विच
इज एन इंटीजर। 0 क्या है? इंटीजर है कि नहीं? तो ये हो गया जी हमारा ए रिलेटेड विद ए। सो ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लेते हैं ए रिलेटेड विद बी। मैंने कहा था ना हर एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है। ये देखो मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। ए रिलेटेड विद बी दैट इज ए माइनस बी। दो इंटीजर का डिफरेंस भी हमेशा इंटीजर होता है। यहां आई लिख देते हैं, वेयर आई इज एनी इंटीजर, कुछ इस तरह से लिखना है। फिर आप क्या करेंगे? अब ये तो था हमारा ए बी, अब हमने निकालना है बी ए, यानी कि बी की रिलेशन विद ए, और रिलेशन कुछ इस तरह से बी माइनस ए। देखो माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाता है ए माइनस बी, यानी कि माइनस आई, जो बिलोंग करता है हमारे इस सेट से, और इंटीजर भी बनता है। ये भी इंटीजर आया, ये भी इंटीजर आया, नो मैटर कौन सा आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटीजर कौन सा है, इंटीजर होना चाहिए बस। So B as AB belongs to relation and BA also belongs to relation, so it is symmetric। हो गया सिमेट्रिक। चले ट्रांजिटिव की ओर। ट्रांजिटिव इस चैप्टर में ना सबसे बड़ी महाभारत है कि लिखें कैसे, इसीलिए मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले कंडीशन आपको पहले यहाँ साइड में बता देते हैं कि अगर ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, तो इम्प्लाई ए और सी भी रिलेटेड होने चाहिए। बस वही रिलेशन हमें निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ए रिलेटेड विद बी, या ए बी लिख देते हैं यहाँ पर, सच दैट ए माइनस बी, इसे लिख लेते हैं I1 एन इंटीजर। इनको माइनस करके हमें मिल रहा है एक इंटीजर। फिर बी सी, बी रिलेटेड विद सी, ये क्या बनेगा? बी माइनस सी। ये देखो ये सेम तो है नहीं, अलग अलग है, तो ये बनेगा I2। हमें चाहिए ए सी की रिलेशन। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि हमें ए माइनस सी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, ये बन जाएगा ए माइनस सी, यहाँ बन जाएगा I1 प्लस I2। ये दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर मिलकर क्या बनते हैं? इंटीजर ही तो बनते हैं। दो इंटीजर्स को जब ऐड करोगे तो वो इंटीजर ही आएगा ना। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला? ए माइनस सी रिलेटेड विद रिलेशन। ठीक है। सो वी हैव, क्या है हमारे पास? ए माइनस बी रिलेटेड, ए माइनस बी नहीं, ए बी रिलेटेड, बी सी रिलेटेड implies AC related, so it is transitive relation। ठीक है, ये बात अब आप अपने आप लिखोगे, so it is transitive relation। अच्छा, अब याद करो कि मैंने कुछ बताया था कि जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? एक ऐसी रिलेशन जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन का एक पार्ट है। बात क्लियर है? एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको हम इक्विवेलेंस क्लास भी कराएंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड, तो नोट करें। फिर हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, इसके भी आगे 5 सब पार्ट्स हैं। क्या दिया हुआ है? रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन ऑफ एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। एक पर्टिकुलर टाइम में एक टाउन के ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है। फिर पहला पार्ट है एक्स वाई ऑर्डर्ड वेयर, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। रिलेशन देखो क्या है, वर्किंग एट द सेम प्लेस, जिसमें फोकस करना है हमने सेम प्लेस पर। भाई मतलब कोई काम कर रहे हैं, मान लो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस प्लेस को ध्यान रखना। ठीक है, कैसे? पहले हम लेते हैं ए विद ए।
रिफ्लेक्सिव के लिए, ना यही होता है। अब मेरे सामने जो क्वेश्चन हो रहा है होता है ना बच्चों से, वो कहते हैं सर मैं अपने आप से रिलेटेड कैसे हुआ। बात ये कि मैं अपने आप से रिलेशन नहीं है, बात ये कि ए जब एक जगह पर है, ए अगर एक जगह पर है, क्योंकि वर्क प्लेस की बात चल रही है ना, एक जगह पे काम कर रहा है, तो हमने ये देखना है कि क्या वो बंदा उसी जगह पे काम कर रहा है। घूम गया दिमाग, घूम गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां ऐसा तो है नहीं कि 5 को 5 के इक्वल रखना है, इक्वालिटी की बात नहीं चल रही। बात ये हो रही है कि अगर हम एक व्यक्ति की बात करते हैं कि मान लो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहा है, मान लो 5 बजे शाम के वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है। अच्छा, 5 बजे हम उसी व्यक्ति की दोबारा बात करें तो वो कहाँ होगा? वो ऑब्वियसली उसी ऑफिस में होगा ना। तो यहां रिलेशन जो है वो वर्क प्लेस है, सेम प्लेस है। तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए, सो ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए इस जगह पे है तो मतलब ए भी उसी जगह पर ही है, वही ए ही उसी जगह पर है। रिफ्लेक्सिव के बाद आती है ए बी, है ना। देखो ए बी बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स ए वर्किंग एट अ प्लेस एंड बी ऑल्सो वर्किंग एट सेम प्लेस। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको उल्टा पलटी कर देते हैं, इसको लिख देते हैं बी ए, यहां ए नहीं आएगा, रिलेशन आएगा। बी ए की बात करें मतलब बी वर्किंग एट अ प्लेस। अगर बी एक जगह पे काम कर रहा है तो ए भी तो उसी जगह पर तो था, यहां हमने चेक किया। तो हम कहेंगे बी ए ऑल्सो पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है। एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन में हमें शायद सिर्फ चेक करने के लिए कहा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ चेक नहीं करेंगे, हम पूरा करेंगे। ठीक है। और थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव भी बड़ा सिंपल सा है। ए और बी दोनों एक ही जगह पर है, बी और सी भी एक ही जगह पर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए और सी अलग अलग जगह पर हो? नॉट पॉसिबल। तो ए और सी इंप्लाइज सीधा लिख सकते हैं एट सेम प्लेस, इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है। जैसे मान लो राम और मोहन एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। मोहन और श्याम भी उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। फिर रह गया राम और श्याम। एक बात तो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि राम कहीं और हो उस समय और श्याम कहीं और, दोनों सेम ही जगह होंगे? ये बात नहीं है हमारे पास। सो इट इज टाइप ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब तीनों आ गए तो कौन सी रिलेशन होगी? इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। इसके सेकेंड पार्ट में देखो, एक्स और वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई दोनों सेम लोकेलिटी में है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला था, जैसे वर्क था, यहाँ पर वो सेम लोकेलिटी में आएगा। हो जाएगा। चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं। रिलेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी लगा एक्स एंड वाई implies x is exactly 7 centimeter taller than y। इस बात को समझ लीजिए। रिप्रेजेंटेशन आप अपने आप करने की कोशिश करना। देखो x x या x x ना लिखकर हम लिखेंगे a a does not belong to relation y। एक व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है एक ही जगह पर एक ही टाइम पर? ना ना ना, नॉट पॉसिबल, नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक में ए बी तो है बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए जो है वो बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो क्या बी और ए रिलेटेड होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि बी ए से ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर छोटा है। इसका मतलब है कि बी ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर ए 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो बी ए से छोटा होगा, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। और तीसरे पार्ट में हम देखते हैं
ये डिटेल आपने लिखनी होगी। A is greater than B by 7 centimeter. Now, if we use the symmetric relation, then BA should be the ordered pair, but B is not taller than A by 7 centimeter, so it is not symmetric. Third part में AB related with each other, BC related with A. इसका मतलब है A is 7 centimeter taller than B. B is 7 centimeter taller than C. अब बात करें A और C. Here A is 14 centimeter taller है, लेकिन रिलेशन में तो 7 सेंटीमीटर दिया। भाई मेरे से बड़ा कोई 7 सेंटीमीटर मेरा ब्रदर है विकास, विकास से बड़ा संदीप, तो मेरे से और संदीप दोनों का जो गैप होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा, तो ये नहीं सेटिस्फाई करता। It is not a part of relation, so it is not a transitive, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। नोट करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलिए देखिए, नेक्स्ट पार्ट में है जिसका डी पार्ट है, उसमें कह रहा है कि रिलेशन एक्स वाई ऑर्डर पे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। सबसे पहले हम ए की रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। क्या कोई अपने आप की वाइफ हो सकती है? ना भाई, डज नॉट बिलोंग टू रिलेटेड because a person cannot be wife of himself or herself। अपने आप की पत्नी कौन होता है? अब ये ना कहना बच्चों की कलयुग है जी, कुछ भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये लिखना भूल गया। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है A रिलेटेड विद B, यानी कि A इज वाइफ ऑफ B, है ना। A B की वाइफ है, क्या B A की वाइफ होगी? ना भाई, सस्पेंड होगा ये। बट A here AB belongs to relation and BA does not belong to relation, because if A is wife of B, then B cannot be wife of A। ठीक है जी। अब बात आती है तीसरी ट्रांजिटिव की। बड़े मजेदार बात है, ध्यान से सुनना। सोच रहे हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, पर ट्रांजिटिव है। कैसे है देखो, A रिलेटेड विद B, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं A इज वाइफ ऑफ B, ठीक है जी। अब ये तो क्या B C की वाइफ हो सकती है? B तो जेंट्स है, मेल है, तो ये तो वाइफ हो नहीं सकती। तो जब ये ही नहीं है बीच में, BC कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ रिलेशन, सो बाय ट्राइवियल रिलेशन, ट्राइवियल कंडीशन ऑफ रिलेशन, जो भी लिख लेंगे आप, कंडीशन लिख लीजिए, रिलेशन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बच्चों इसका मतलब ये ना सोच लेना कि ये द्रौपदी का केस है ना। भाई A B की भी वाइफ है, A C की भी वाइफ है, A D की भी वाइफ है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोच भी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास B जो है वो दूसरे की वाइफ हो ही नहीं सकती। बात समझ आ गई? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे विद मोर क्वेश्चंस। आगे हम सेकंड से शुरू करेंगे सारे लॉजिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग, कीप लाइकिंग, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस क्लास से कंसर्न है उनसे शेयर करें। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो मर्जी है, कर दोगे तो भी कोई बात नहीं। फिलहाल हमारा लक्ष्य तो ये है कि हम इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम एजुकेशन को, मैथमेटिक्स नॉलेज को स्प्रेड कर सकें। Thanks again and have a very wonderful time. May God bless you all.